Hi everyone, this is सुषमा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सुषमा एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं पेपर 1 का EVS का सेक्शन एनालाइज करने वाली हूँ। तो आप लोग अपने आंसर ज़रूर मैच कर लेंगे और कितने स्कोर हो रहे हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ 7:30 PM इन इंडिया टुडे, इट इज़ 2 PM ऑफ द सेम डे। तो इसका आंसर होने वाला है 3 इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वायरमेंट इन EVS मीन्स, इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा ABCD। तो तीनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कितने भी आप आंसर ज़रूर मैच कर लेंगे और कितने स्कोर हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, EVS at primary level is recommended to be transacted in an integrated approach. The most appropriate reason are। तो इसका राइट आंसर होने वाला है A and B। A सही हो जाएगा हमारा, EVS draws issues from subject like science, social science and environmental education। और B भी हमारा सही है, it helps in developing holistic understanding। तो यहाँ पे A फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन A and B, तो A and B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैप रीडिंग एक्टिविटी इन EVS क्लासेस डेवलप सर्टेन एबिलिटी एंड स्किल्स इन प्राइमरी स्टूडेंट्स, दोज आर। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है A, B and C। A, B, C and right answer। Understanding relative position of places, understanding direction of places and understanding symbols and scale। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which one are of the following mountains is are considered to be volcanic in origin। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा A and B। A and B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलॉयज ओनली। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टील, ब्रास एंड ब्रोनेज। तो देखेंगे स्टील, ब्रास एंड ब्रोनेज इस ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 67, तो इसमें है रीड द एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो एजर्सन पढ़ेंगे हम। ट्रैवलर्स लाइक अल-बिरूनी एंड इब्न बतूता ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। वो इंडिया के थे नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, तो एजर्सन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, रीजन पढ़ लेते हैं। ट्रैवलिंग लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो हमारा रीज़न सही दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, यानी सेकेंड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट एक्सपीरियंशियल स्ट्रैटेजीज इन टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डिस्कशन हमारा सही होगा, डिस्कशन भी सही होगा, डेमोस्ट्रेशन भी होगा, फील्ड ट्रिप तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, B एंड C। तो देख लेते हैं A, B, C एंड कहाँ है, 2 ऑप्शन में, तो 2 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट A एंड B। स्टेटमेंट A और B को पढ़ना है। क्रोज बिल्ड्स नेस्ट ऑन वेरी लो ब्रांच ऑन अ ट्री। ये तो स्टेटमेंट A स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीवर बर्ड स्टिच 2 लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। नहीं, ये टेलर बर्ड बोलते हैं जो कि अपने पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये हमारा दोनों गलत हो जाएगा, तो बोथ A एंड B बोथ आर रॉन्ग। 4 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एजर्सन और रीज़न है स्टोरीज एंड नैरेटिव्स हैव बीन यूज्ड थॉट द EVS टेक्स्ट बुक। ऑब्जेक्टिव और रीज़न है
objective is to synthesize the child since he or she can empathize with characters in a story or narrative. Textbook should sensitize the child to wide differences that exist within our society. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ द एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन. तो हमारा 3 सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. There is a species X of plant that grow in a huge number but is found only in the whole world. Which type of species is it? तो ये स्थानिक हो जाएगा, मतलब इंडेमिक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. Which of the following strategies promotes inquiry while teaching the theme travel? तो हमारा 73 का आंसर होने वाला है 4. Asking students to narrate their neighborhood experience of traveling. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. An EVS teacher asks her students to imagine and answer what would have happened if all birds were killed at once from earth. Such a type is. तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा. बच्चे अब सारी चिंतन करेंगे, मतलब अलग अलग वे में सोचेंगे, तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. सलीम एंड राजू आर यंग स्कूल goers. Salim likes to eat lot of fried food and maida products. Raju on the other hand eats homemade healthy food but he never eats spinach and other green leafy vegetable. Which of the following disorder they are likely to suffer from respectively? तो जो तला हुआ चाहता है तो मोटापा का शिकार होगा, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाता है तो उसमें आयरन की कमी हो जाएगी. तो ये एनीमिया इज आवर राइट आंसर. तो फर्स्ट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ओबेसिटी एंड एनीमिया. सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा वूल, प्लास्टिक एंड वुड. तो 2 इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. रोशनी एंड ईवीएस टीचर डिस्प्लेज अ डाटा चार्ट फ्रॉम हाउ मेनी सीड्स आउट ऑफ 20 सीड्स ईच ऑफ मस्टर्ड, ग्रीन ग्राम, Bengal gram and chili seeds germinated. She asks students to explain why variation in the germination rates of different seeds occur. She wants to assess the skill of. तो ये निष्कर्ष निकालना सिखाने का कोशिश कर रही है. तो ड्राइंग इंटरफेरेंस इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. माउंटेनर्स सफ़र नोज ब्लीडिंग एट हायर एटीट्यूड्स बिकॉज. तो ये हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 इज आवर राइट आंसर. द प्रेशर इन ब्लड वेसल्स एक्सीड्स आउटसाइड प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. एजर्सन और रीज़न है. पीपल कैन ईजिली फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ऑफ डेड सी इवन इफ दे डू नॉट नो टू स्विम. और रीज़न पढ़ेंगे. डेड सी हैज़ 300 gram of salt in 1 liter of water making it the sea having highest salt concentration. तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा both A and B are true and R explains A. तो 2 हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. A teacher follows the following methods while teaching EVS. Think pair, share, reciprocal pairs, tutoring, jigsaw strategies and peer review. These are examples of constructivist approach. हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब रचनात्मक उपागम. 4 आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. As an EVS teacher, you wish your students to be aware of their own safety around adults so they. Incoming voice call from +91 7295. So they do not fall prey to sexual harassment. Which step you think is most appropriate? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, होल्ड वर्कशॉप अबाउट गुड टच एंड बैड टच. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ऑप्शन दे रखा है, ए हर्ड हैज़ 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस. तो 4 इज आवर राइट आंसर.
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 है द ईवीएस करिकुलम इज फ्रेम्ड विद इन सोशल कंस्ट्रक्टिव परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है पियाजेट्स आइडियाज अबाउट चिल्ड्रेंस लर्निंग विथ हिज इन डेप्थ स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन रिस्पेक्ट द सोशल कंस्ट्रक्टिव परस्पेक्टिव। तो इसमें हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। In NCERT textbook of class 5, there is a real story of Suryamani who lives in Jharkhand. The character depicts tribal life and role of Suryamani. Select the most important aspect addressed by the chapter relevant for students. तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए बी सी तीनों होगा। ए भी सही है हमारा, पॉपुलर परसेप्शन एंड बायसेस अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड फॉरेस्ट, और गर्ल्स एजुकेशन हाउ इट चेंज देयर लाइफ। तो ए बी सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। With respect to तेलंगाना the respective location of गुजरात एंड बिहार आर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। There is no straight path from your house to your school, so you first go to A, which is about 125 meter due north of X, then go to B, which is 75 meter due west of A, then go to C, which is about 150 meter due north of B, and finally reaches your school at Y, which is 75 meter due east of C. With respect to your school at Y, the correct direction of houses at X is, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ड्यू साउथ। तो ड्यू साउथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिकॉर्ड हाउ द सीड्स जर्मिनेट इनटू सैपलिंग फ्रॉम डे टू डे 10. Ritu gave this task to her students before teaching the lesson on germination. She is trying to assess her students' ability to. तो हमारे यहाँ पे B और C और D राइट आंसर होगा, ठीक है। B predict how germinating seeds would look like, observe and record, infer from the given activity. तो हमारा B C D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Summer asks her students to consult their family member to find out the names of different food items cooked by different methods like steaming, roasting, boiling, frying, etc. The most appropriate item for this activity is 2. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन टू वर्क इन ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट वन, सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल्स ऑफ असेसमेंट टू एसेस प्रोसेस स्किल इन ईवीएस। तो इसका हमारा टीचर्स डायरी पहले ही हटा देंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी। तो 4 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑन अ यूनियन टेरिटरी मैप ऑन इट्स वन कॉर्नर फॉलो स्केल इज मेंटेन्ड। Scale 1 centimeter 155 meter. If a person measure the distance between two cities at 19.7 centimeter, the actual distance between the two cities is approximately. तो अप्रोक्स में बताना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.05। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप अपने स्कोर चेक करके और कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।